गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन ऑप्शन एंड फ्यूचर। ओके, तो वैल्यूएशन का आज हम शुरू करेंगे ब्लैक स्कॉल्स मॉडल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन मॉडल किस चीज का है? दिस इज फॉर यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो ब्लैक स्कॉल्स है, इसने एक मॉडल दिया यूरोपियन ऑप्शंस को वैल्यूएशन करने का। उस पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये जो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है, ये एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करता है। ये सब ठीक है, आपने सीपीटी में पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा ऑपरेशनल रिसर्च में भी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मॉडल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है। ओके, क्लियर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है, बढ़ता है फिर गिरता है। तो यूरोपियन ऑप्शन मॉडल इज बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पर ये सारी चीजें D1, D2, D3, D1D ठीक है, ये जो है पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये वाली वैल्यू D1, D2, D3 की माइनस वैल्यू होती है। हमें निकालना होता है ND1 यानी क्यूमुलेटिव वैल्यू कि यहां तक कितनी परसेंटेज है, प्लस D1 की हमें निकालना होता है यहां तक कितना प्रोबेबिलिटी है। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ओके। तो ये क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमको टेबल यूज करनी होती है। ये टेबल एग्जाम में दी हुई होगी, ठीक है। ये एग्जाम में टेबल दी हुई होती है। किस तरह दी हुई होती है? यहाँ होता है 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, इस तरह लगभग वैल्यू होती है। तो मान लो कंटिन्यू करते हुए ये टेबल अल्टीमेटली 5 तक जाती है, 5.0 तक।
ये जो टेबल है ये 0.09 तक जाती है, बल्कि आप ये कह दीजिए ये 4.99 तक ये। ओके, तो मान लो यदि D1 इक्वल टू 0.12 है, D1 इक्वल टू 0.12 है, दैट मीन्स 0.1 एंड उसके बाद में दिस इज द 0.2। तो यहाँ जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ND1। ओके, मान लो D1 ठीक है, ND1 क्या होगा? देखिए यहाँ तक कि हम फिगर मानते हैं ये इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0.5 होता है। तो यदि ND1 है 0.12 तो वैल्यू क्या होती है 0.5 प्लस ये वाली वैल्यू। ओके, ये जो D1 है 0.43, ये जो वैल्यू टेबल की होगी तो ND1 होगा 0.5 प्लस हाँ जी। तो ये टेबल आपको एग्जाम में दी हुई होगी या बुक के आपके लास्ट पेज पे दी हुई है। इस टेबल को देखते कैसे हैं, D1 को कैसे ND1 में करेंगे ये हमने आपको बताया। ओके, मान लो D1 माइनस है, D1 इज मान लो ये दिस इज -1.2, तो ND1 क्या होगा? तो ND1 होगा 1 माइनस दिस। इस केस में यदि ये -0.43 है तो ये होगा 1 माइनस दिस। हाँ जी, समझ में आया? यदि माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी D1 की ND1 के लिए 1 माइनस 5 प्लस ये जो टेबल की वैल्यू। ठीक है, जनरली ये जो टेबल की वैल्यू है यहाँ 0 होता है, ये 399 होती है, फिर ये 0.798, इस तरह ये बढ़ती चली जाती है। ओके, यहाँ बन इस तरह करते हुए यहाँ पर 4.999 वैल्यू आ जाती है। ये केवल आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम में दी हुई होगी। केवल आपको क्या करना है, ये टेबल देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया। अब हम आपको फार्मूला बताते हैं, वैल्यूएशन किस तरह करते हैं, क्या है फार्मूला Black-Scholes मॉडल। हाँ जी, तो फार्मूला लिखिए, वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन। हाँ जी, वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस ND1 स्पॉट प्राइस माइनस ND1
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस ND2। तो वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन का जो फार्मूला स्पॉट प्राइस, ND1 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने बता दिया, ND2 कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने बताया। ये D1 D2 आपको दिया हुआ होगा, स्पॉट प्राइस दिया होगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस दिया होगा, जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि कंसेप्ट और ज्यादा समझ में आए। ये आपने नोट कर लिया फार्मूला? यस। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32A। क्वेश्चन नंबर 32A, पेज नंबर 33। D1 दिया हुआ है, D1 इक्वल टू 0.76 and D2 equal to 0.55। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइंड आउट ND1 एंड ND2। तो ये जो टेबल है तो 0.00, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ओके, इधर हम देख रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो अब हमें देखना 0.5 एंड 0.5। यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है? 2088, 0.2088 ये वैल्यू दी हुई है। हाँ जी, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको नेट पे भी मिल जाएगी यदि आप इसको देखेंगे। ठीक है, बुक में भी दी हुई है। क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव टेबल। अब हमको देखना है, तो दैट मीन्स ND1 इक्वल टू 0.5 प्लस ND2 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2088, दैट इज 0.7088। अब हमें देखना है 0.76, तो ये हुआ 7, ये हुआ 6, यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है? 2764, 0.2764। तो ये हो गया 0.2764 इक्वल टू 0.7764। ओके, तो ये हमने किया क्वेश्चन 32A। हाँ जी, कुछ समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, क्लियर हुआ कंसेप्ट कि हाउ टू सी द टेबल, कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल हम देखते कैसे हैं? हाँ सर,
तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 32B। क्वेश्चन नंबर 32B, इसमें D1 इक्वल टू माइनस 0.49 और D2 माइनस 0.42। अब हमें ND1 और ND2 निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया था, 1 माइनस करके फिगर्स लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस, ठीक है। अब हम देखेंगे 0.4 का 9, 0.49, हाँ जी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। पॉइंट 4 का 9, वन 979। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 0.1979। तो हमने किया 0.1979 इक्वल टू आया 1 माइनस 0.6979 इक्वल टू कितना हुआ, पॉइंट नहीं, ये हुआ 1879 6879। तो ये हमने 3121। हाँ जी, समझ में आया माइनस को कैसे देखते हैं। यहाँ आ रहा है 1642, 1642। 0.1642 किया तो कितना आएगा, 0.1 माइनस 0.6642 इक्वल टू आया 58। ये 16.2 है, 1628 है, 1628। तो ये हमारा आया 3372, 30.3372। हाँ जी, कुछ समझ में आया।
ठीक है। अब अगर मान लो ये 492 होता, तो 4, ये मान लो 425 होता, तो यहां मान लो फिगर 16, तो ये दोनों के बीच वाली फिगर ले लेते, तो इसी तरह राउंडिंग ऑफ हम कर लेंगे, ठीक है। यदि इससे आगे फिगर हो तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके हमारा डिफरेंस निकल आएगा। मान लो ये 0.42 है, तो 425 होता तो कैसे देखते, या 4259 होता तो कैसे देखते। तो हम देखते इस 0.1 के लिए मान लो इसमें 1600 है एग्जाम पे, तो 0.0028 इज डिफरेंस फॉर 0.1, तो ये 4259 होता तो इंटू 0.0059, हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आया। मान लो ये जो फिगर्स हैं, क्योंकि इस टेबल में 1 और 2 तक देखते हैं, यदि आगे 4 फिगर्स होती तो हम क्या करते, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.1, ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस कितना है 0.28 अपॉन 0.1, और यहाँ मान लो 4259 होता तो डिफरेंस इज 0.0059, तो इससे अपना डिफरेंस आ जाता और इसको अपन माइनस कर देते। ये 70, मान लो 1700 होता, तो हम क्या करते 0.72 अपॉन 0 इंटू 0.0059। हाँ जी, समझ में आया। तो ये आप करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये निकाल लेंगे ना बीच वाला, हाँ सर ये। तो अब हम आते हैं बेसिकली वैल्यूएशन के क्वेश्चंस पे। अभी तक हमने टेबल का यूज करना सीखा, ब्लैक स्क्वायर्स मॉडल, हाउ टू यूज टेबल। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर also 34। स्पॉट प्राइस इक्वल टू 15 एक्सरसाइज प्राइस स्पॉट प्राइस 15, एक्सरसाइज प्राइस 14, R इक्वल टू 8% पर एनम CC। ओके, T इक्वल टू यानी टाइम इक्वल टू 3 मंथ्स, टाइम दिया हुआ है 3 मंथ्स। T1 0.38 एंड D2 दिया हुआ है 0.5
19 और ई की वैल्यू ई टेबल से निकालेंगे तो ये दी हुई है -0.8 इंटू 0.25 इक्वल टू 0.9802। ये हमको निकालनी पड़ेगी, इसमें दो टेबल का यूज है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्युमुलेटिव टेबल, और इसके लिए एक्सपोनेंशियल टेबल, ठीक है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा के। क्या फार्मूला बताया था? वैल्यू ऑफ यूरोपियन ऑप्शन इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस ND1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस ND2। ये था फार्मूला, यस। तो स्पॉट प्राइस क्या दी हुई है? 15। स्पॉट प्राइस इज सॉरी, ये फार्मूला दिया हुआ है इंटू ND1 और इंटू ND2, ठीक है। तो 15 इंटू ND1, ND1 कितना है? 0.38 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे टेबल से। ND1 हमारा कितना आ रहा है? 0.6480, और D2 का जब कैलकुलेट कर रहे हैं टेबल से तो ND2 कितना आ रहा है? हाँ जी बताइए कैलकुलेट करके। 0.5753, 0.5753। 15 इंटू 0.6480 माइनस प्रेजेंट वैल्यू के लिए 0.9802 इंटू एक्सरसाइज प्राइस 40 इंटू 0.5753। हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आता है इक्वल टू 1.83। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? ओनली थिंग इज जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है वो केवल टेबल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो T1 है
अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें D1 और D2 दिया हुआ था। अब D1 हम